हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रामेश्वरी एंड आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ कोल्ड पैक एंड हॉट पैक के बारे में। जब हमें जॉइंट्स में या फिर मसल्स में पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है या फिर कभी हमें चोट या फिर इंजरी लग जाती है, तब हम कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं या फिर हॉट पैक अप्लाई करते हैं। लेकिन हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कोल्ड पैक कब लेना है और हॉट पैक कब लेना है। तो आज मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है कि कोल्ड पैक क्यों लेना है और कब लेना है, एंड हॉट पैक क्यों लेना है और कब लेना है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कोल्ड पैक के बारे में। अगर हम कोल्ड पैक हमारे बॉडी पे या फिर टिश्यू या फिर जॉइंट पे अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो हम समझेंगे। जैसे ही हम कोल्ड पैक हमारी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडीज़ की जो आर्टरीज और वेन्स होती है वो सिकुड़ जाती है। उसको कहते हैं वाजोकंस्ट्रिक्शन। दैट मीन्स उसका जो डायामीटर है वो स्मॉल हो जाता है, और वो वाजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और सराउंडिंग टिश्यू में जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है। लेकिन ये सर्टेन टाइम तक और सर्टेन पॉइंट तक ही रहता है। जब हमारा वो पॉइंट पहुंच जाता है तब वो वाजो कंस्ट्रिक्शन वाजो डायलेटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स जो डायमीटर कम हो गया है वो बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा आने लगता है। दैट मीन्स पहले वाजो कंस्ट्रिक्शन फिर वाजो डायलेटेशन, वैसे साइकिल वाइज वो चलता रहता है। इसीलिए ब्लड फ्लोइंग लाइक पम्प, और ये पंपिंग की वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सराउंडिंग टिश्यू में जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि लैक्टिक एसिड और वो सब जो स्वेलिंग के वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो वॉश आउट होता है, और वहाँ की आपको स्वेलिंग भी कम हो जाती है, और जो सूजन या फिर सूजन की वजह से ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है वो कम होता है। कोल्ड पैक का एक और इफ़ेक्ट होता है, वो हमारे नर्व्स या फिर चेता तंतु के जो सेंसेशन होता है जो कैरी होता है हमारे बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको कम कर देता है। उसकी वजह से जो हमारा पेन का सेंसेशन है वो कम हो जाता है। और हमारे ब्रेन में भी ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कि जो हमारे पेन को रिड्यूस करे या फिर हमारे स्वेलिंग को रिड्यूस करे। तो कोल्ड पैक हमें ऐसे हेल्प करता है। तो अब मैं आपको जानकारी दूंगी कोल्ड पैक क्यों और किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि हमने जानकारी ली, कोल्ड पैक अप्लाई करने से वाजोकंस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो हमें कोल्ड पैक अप्लाई करना है अगर हमारी रिसेंट इंजरी है, अभी अभी चोट लगी है, या फिर चोट लगने के 3 से 4 दिन तक हमें कोल्ड पैक अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें इंजरी होती है तो वहाँ पे हमारी आर्टरीज ब्रेक डाउन होती है, टूट जाती है, और वहाँ पे सराउंडिंग में या फिर वहाँ के आसपास के वातावरण में ब्लड जमा होता है। जिससे हम कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लड फ्लो और ज़्यादा नहीं आएगा और सूजन और ज़्यादा नहीं आएगी। और जब आर्टरीज ब्रेक डाउन या फिर टूटती है तो वहाँ से पेन भी होता है। तो कोल्ड पैक अप्लाई करने से जो सेंसेशन कैरी होता है स्पाइनल कॉर्ड की और पेन का, वो सप्रेस या फिर कम हो जाता है, तो आपको पेन भी कम होता है। तो कोल्ड पैक आपको ज़्यादातर अप्लाई करना चाहिए जब आपका कंडीशन बहुत पुराना नहीं है, 3 से 4 दिन ही हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंट्यूजन यानी जब हमें चोट लगती है, अंदरूनी चोट लगती है, तब अंदर ही अंदर ब्लड जमा होता है और वो ब्लैकआउट हो जाता है या फिर रेडनेस लगती है, तब हम कोल्ड पैक अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कोल्ड पैक किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। तो 4 ऐसी कंडीशन है जिसमें कोल्ड पैक हमें टोटली अवॉइड करना है या फिर नहीं लेना है। फर्स्ट हो गया कार्डियक कंडीशन, या फिर जिनको रिसेंटली कार्डियक अटैक आया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, उनको नहीं देना चाहिए कोल्ड पैक लेने से, जैसे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हार्ट की कंडीशन वैसे भी पहले से अच्छी नहीं होती या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और हम अगर कोल्ड पैक अप्लाई करें तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उस कंडीशन में हार्ट को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, और वो और हार्ट के मसल्स को और डैमेज या फिर नुकसानकारक हो सकता है। इसीलिए हार्ट कंडीशन में कोल्ड पैक देना नहीं चाहिए। दूसरा है पेरिफेरल नर्व इंजरी। दैट मीन्स अगर आपके कोई भी नर्व या चेता तंतुओं में डैमेज है तो आपका सेंसेशन वहाँ से कम होता है, आप वहाँ पे फीलिंग नहीं होता है, फील नहीं हो सकता है, या फिर कुछ भी सेंसेशन वहाँ से कैरी करना
इम्पॉसिबल है, क्योंकि नर्व ऑलरेडी डैमेज है। कोल्ड पैक अप्लाई करने से वो नर्व्स के सेंसेशन को और डाउन कर देता है। अगर आप उसका सेंसेशन ऑलरेडी डाउन है और फिर आप कोल्ड पैक को अप्लाई करेंगे तो उसको और डैमेज कर सकता है, इसीलिए नर्व इंजरी में भी कोल्ड पैक नहीं देते हैं। और हो गया पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़, जैसे कि रेनॉल्ड डिसीज़ या फिर कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें आर्टरीज ऑलरेडी स्वॉलन होती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, और उसी ऐसी कंडीशन में अगर हम कोल्ड पैक अप्लाई करें तो कोल्ड पैक अप्लाई करने से जैसे और ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड फ्लो डाउन हो जाता है और वो उस पार्ट को या फिर उसको और डैमेज करता है। तो कोल्ड इस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। और लास्ट रीज़न है साइकोलॉजिकल या फिर कोल्ड सेंसिटिविटी। कई लोगों को कोल्ड से सेंसिटिविटी होती है या फिर कोल्ड अप्लाई करने से ही उनका पेन या फिर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्ड होता है कि जैसे पेन बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कोल्ड पैक नहीं दे सकते। तो अब हम जानकारी लेंगे हॉट पैक के बारे में। जब हम हॉट पैक अप्लाई करते हैं मसल पे, जॉइंट पे या फिर हमारे बॉडी पे, तो हमारा बॉडी या फिर बॉडी टिश्यू कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हम समझते हैं। जब हम हॉट पैक अप्लाई करते हैं तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है 40 to 45 डिग्री तक। तो टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पे वाजो डायलिटेशन होता है। वाजो डायलिटेशन मीन्स हमारी जो आर्टरीज है उसका डायामीटर बढ़ता है, यानी कि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और ब्लड का पंपिंग बढ़ जाता है। तो स्वेलिंग में जो सराउंडिंग में वेस्ट फ्लूइड जमा है वो वॉश आउट होता है। जैसे ब्लड वहाँ पे ज़्यादा होता है तो वो वेस्ट फ्लूइड को क्लियर करता है और वहाँ पे मोर फ्रेश ब्लड को अप्लाई होता है। जैसे मोर फ्रेश ब्लड वहाँ पे सप्लाई होता है तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट की वजह से जो डैमेज है उसको भी हील करता है और उसकी जो सराउंडिंग में सूजन है उसको भी कम करता है। हॉट पैक अप्लाई करने से जैसे स्वेलिंग रिड्यूस होता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो वेस्ट फ्लूइड है वो क्लियर आउट होता है, तो उसकी वजह से पेन भी कम होता है। वेस्ट फ्लूइड अगर वहाँ पे है तो वो नर्व्स के ऊपर और आर्टरीज के ऊपर कंप्रेशन करता है और आपको पेन का सेंसेशन आता है। जैसे हॉट पैक अप्लाई किया तो वेस्ट फ्लूइड क्लियर हो गया और आपका पेन सेंसेशन भी डाउन हो गया, और जैसे पेन भी डाउन होता है आपके मसल भी सॉफ्ट एंड रिलैक्स हो जाते हैं, उसका स्पाज्म और स्टिफनेस भी रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से हॉट पैक आपको मसल का स्टिफनेस और स्पाज्म रिड्यूस करने भी हेल्प करता है। उसका कनेक्टिव टिश्यू पे भी अच्छा अफेक्ट है, जैसे जॉइंट्स या फिर मसल्स की कनेक्टिव टिश्यू है उसको सॉफ्ट और सपल बनाता है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। अगर हॉट पैक करने के बाद अगर स्ट्रेचिंग किया जाए तो आपके रेंज ऑफ मोशन में काफ़ी अच्छा चेंज लगता है। रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होती है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, मसल की टाइटनेस भी रिड्यूस होती है, और हॉट पैक आपको ऐसे हेल्प करता है। और हॉट पैक का एक और भी बेनिफिट है, वो नर्व की जो पेन सेंसेशन है वो भी डाउन कर देता है, तो पेन उस तरह से भी कम होता है। अब हॉट पैक का इफ़ेक्ट, मैकेनिज़्म एंड आवर बॉडी रिस्पॉन्स समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि हम हॉट पैक कब अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारे मसल्स में टाइटनेस है, मसल्स में स्टिफनेस है या फिर जॉइंट में स्टिफनेस है, तब हम हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमें पेन 10 डेज से ज़्यादा है, 10 डेज़ के ऊपर हो गया है और 1 मंथ से ज़्यादा पेन है, बहुत टाइम से पेन एग्जिस्ट है, तब हॉट पैक अप्लाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। हॉट पैक अप्लाई करने के बाद अगर मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज किया जाए तो उसका बेनिफिट और अच्छा हो जाता है या फिर उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। हॉट पैक और कोल्ड पैक का ये मैकेनिज़्म समझने के बाद अब आपको ज़्यादा शायद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें कब हॉट पैक अप्लाई करना है या फिर कब कोल्ड पैक अप्लाई करना है। होप दिस हेल्प्स एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।